हमारे इंडिया के बच्चों को एक खतरनाक लत लग चुकी है। No need. This is a bang. It's a bang. There's no. ये बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। ये लत इतनी खतरनाक है कि इनकी जान भी जा सकती है। जो बच्चे 2010 से लेकर 2025 तक पैदा होंगे, इन बच्चों को अल्फा जनरेशन चाइल्ड कहा जाएगा। तो अगर जो बच्चे 2010 में पैदा हुए हैं वो अब तक 14 से 15 साल के हो चुके होंगे। अल्फा जनरेशन के बच्चों में एक बात सब में कॉमन है और वो ये है कि ये जनरेशन सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है और वजह सिर्फ एक ही है, स्मार्टफोन। अल्फा जनरेशन के बच्चों में कई तरह के सिम्टम देखे जा रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। यूएस की एक स्टडी में बताया गया है कि 6 से 8 साल के बच्चे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस एज में इनको किस बात का डिप्रेशन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया में हाल में ही 2024 में यूपी में रहने वाली बच्ची मोबाइल देखते देखते ही उसकी डेथ हो जाती है। रीजन जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, उसका रीजन था हार्ट अटैक। वहीं 2020 में इजिप्ट में एक बच्चा तो पबजी खेलते खेलते उसकी डेथ हो जाती है। रीजन सेम, अगेन हार्ट अटैक। मतलब ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। सेकंड सिम्टम, टेंट्रम। एक बार आप जरा इन वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इनसे इनका फोन ले लिया जाता है या इनको इनका फेवरेट कार्टून नहीं देखने दिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, यहाँ तक अपने आप को भी मारने लगते हैं। थर्ड सिम्टम, डमनेस। हाल में ही देखा गया है कि इन बच्चों को सिंपल से क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पता होते। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। How many alphabets are there in English? नहीं पता। इस बच्चे के हाथ में आपने अगर गौर फरमाया होगा तो इसके हाथ में स्मार्टफोन भी है, वॉच भी है और प्लस स्कूल बैग भी है। इसका मतलब ये स्टूडेंट है, पढ़ाकू बच्चा है, मगर ये एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है। ये डमनेस नहीं तो और क्या है। और बहुत आसानी से कह दिया बस नहीं पता। मतलब हमारे टाइम में अगर मम्मी पापा कोई सिंपल सा क्वेश्चन पब्लिकली हमसे पूछ लेते और हम अगर उसका आंसर नहीं दे पाते थे तो हमारी इतनी पिटाई होती थी कि पूछो मत। टीचर्स का कहना है कि अल्फा जनरेशन अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। इसी वजह से आज की डेट में बहुत सारे टीचर अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ने की लगन ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा अनडिसिप्लिन बच्चे हो गए हैं। Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. जो टीचर को अब्यूज तक कर देते हैं। यहाँ तक इन टीचर का ये भी कहना है कि इनसे बेहतर जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। I've never seen anything like it. My 5th graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled 7th graders can now. I'm gonna just say this. I teach 7th grade. They are still performing on the 4th grade level. हद तो तब हो गई जब स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों हमें दूध कहाँ से मिलता है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके कह दिया मैडम स्मार्टफोन से। अब ऐसे में इन बच्चों की भी गलती नहीं है क्योंकि आज की डेट में सब कुछ हमारे एक फिंगर टच पे अवेलेबल होता है और जब से ये जनरेशन पैदा हुई है इन्होंने हर चीज फोन पे ही देखी है। अगर मम्मी पापा को कुछ खाने का भी सामान चाहिए होता है या मूवी टिकट भी खरीदने होते हैं तो सब कुछ इजिली फोन से अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें बच्चा भी क्या करे। आज की डेट में इन बच्चों को मैथ तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इनको लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक ग्रामर्स में भी इनकी मिस्टेक्स आ रही हैं। अच्छा सच बताइए, क्या ये सारे सिम्टम आपके आसपास आपके भाई बहन या आपके बच्चों में भी इनमें से किसी न किसी में आपको कोई ना कोई एक सिम्टम तो जरूर नजर आ रहा होगा? और अगर आपने ये सिम्टम अपने बच्चों में नोटिस की है तो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि इससे आपके बच्चे के फ्यूचर पे असर पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि अभी बच्चा है और बड़ा होके सुधर जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि आपका टाइम अलग था और इन बच्चों की जनरेशन का टाइम अलग है। आपके टाइम में स्मार्टफोन इतनी स्पीडली वर्क नहीं करते थे, इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं थी और हमारे इंडिया में अभी तक इस प्रॉब्लम को लेकर किसी कंपनी ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको इस समस्या का समाधान खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे आपके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप भी इस प्रॉब्लम को एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझ के इग्नोर करने की गलती कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। अब
अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्या एक छोटे से फोन से किसी भी बच्चे का माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले? क्या ये प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है? अब आप सोच रहे होंगे यार फोन तो हम भी यूज करते हैं पर हमें तो ऐसा नहीं फील होता, राइट ना? तो आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी डिवाइस इन बच्चों के माइंड में क्या चेंजेस करती है। आइए समझते हैं। एक्चुअली सारा खेल है स्क्रीन टाइम का। इसे टेस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक रिसर्चर ने 10 चूहे लिए और इन चूहों को डेली 6 आवर्स के लिए अलग अलग डिफरेंट साउंड्स और स्क्रीन दिखाई जाती थी, बिल्कुल एक मोबाइल फोन में रील की तरह। प्रोसेस अगले 42 दिन तक रिपीट किया गया और उसके बाद जब इनके माइंड को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये माइंड के ये सारे रीजन कंसिस्टेंटली एक्टिव हो चुके थे। वहीं पर ये बाकी के मेजर पार्ट जिसका स्क्रीन देखने में इनका कोई यूज नहीं था, ये एक्टिव नहीं थे, ये डीएक्टिव थे। और वहीं पर जब इन बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि वो पार्ट इनका श्रिंक हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे वो हिस्सा खत्म हो रहा है। और ये वो पार्ट होते हैं जो बच्चों की डिसीजन मेकिंग से लेकर मेमोरी तक के अहम रोल निभाते हैं। अब सारा दिन मोबाइल में रील और शॉर्ट देखने के चक्कर में इन अल्फा बच्चों के माइंड में ये सारे पार्ट डेवलप हो ही नहीं पाते और यही रीजन है कि बच्चों के माइंड में ये प्रोसेस डेवलप हो ही नहीं पा रहा है और ना ही कोई डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन एबिलिटी जनरेट हो पा रही है और ना ही ये लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सोशल स्किल को डेवलप कर पा रहे हैं। यानी कि इस जनरेशन को हम लोनली जनरेशन भी कह सकते हैं। वहीं एक स्टडी में देखा गया है कि जब इन बच्चों को इनके फेवरेट कार्टून देखने से मना कर दिया जाता है या फिर इनसे फोन ले लिया जाता है तो बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं तो उन पेरेंट्स को हम सिर्फ इतनी ही एडवाइस देंगे कि जब भी वो ऐसा करते हैं तो आप प्लीज उनके साथ बैठकर कार्टून देखें या फिर वो क्या देख रहे हैं उस पर नजर रखें, उनकी स्क्रीन टाइम को नोटिस करें। कहीं आपका बच्चा कोई गलत कार्टून तो नहीं देख रहा है या फिर उसे गलत मैसेज तो कार्टून के बहाने नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कहते कि कार्टून देखना गलत है, मगर अगर उसे सही तरीके से देखा जाए कार्टून से भी बच्चों की लर्निंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करके ये सब चीज उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। हमने कुछ कार्टून की लिस्ट तैयार की है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप ये सब कार्टून इनको दिखा सकते हैं जिससे इनकी मेमोरी और इनकी नॉलेज में भी डेवलपमेंट आता है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए खुद से भी इस तरह की प्लेलिस्ट रिसर्च करके बना सकते हैं जिसमें आप और भी कार्टून की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये जनरेशन आज तक की सबसे रिचेस्ट जनरेशन भी इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है, जबकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। इवन मेरे टाइम में जब मैं कार्टून देखता था तो वो भी हमें सैटरडे संडे को सिर्फ शाम के 7:30 बजे वो भी ब्रेक के साथ देखने को मिलते थे। मगर आज के टाइम में इन बच्चों के हाथ में ओनली 1 टच पर ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है। इसी वजह से इन बच्चों के अंदर पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां हम अपने टाइम में अपने कार्टून को देखने के लिए पूरे हफ्ते का इंतजार करते थे, वहीं आज के बच्चों के अंदर ये पेशेंस नहीं है। उन्हें जो भी चाहिए होता है इंस्टेंट चाहिए होता है। तो एक मेजर फर्क है। शॉर्ट्स और रील ये आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जब कोई आप एक्टिविटी करते हैं और उसे करके आपको बहुत ही अच्छा लगता है, अब ये एक्टिविटी जैसे चॉकलेट खाना हुआ या आपकी कोई फेवरेट मूवी देखना हुआ, तो ऐसा करके आपके माइंड को प्लेजर मिलता है और इसे बार बार करने की इच्छा होती है। यही सेम चीज आपको रील या शॉर्ट्स देखते हुए मिलती है। जहां आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से थक हार के जब वो वापस आता है तो वो अपना स्मार्टफोन उठाता है और उसमें वो अपना पहला शॉर्ट्स देखता है या पहली रील देखता है। उसके बाद उसे स्वाइप करके फिर दूसरी देखता है, उसे देख के अच्छा लगता है। इस तरह देखते देखते वो घंटों बर्बाद कर देता है और यही चीज आपके बच्चों को जो प्लेजर देती है वो धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर पेशेंस को खत्म करती जाती है। 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था मार्शमैलो। यहाँ पर 10 बच्चे लिए गए थे और इन बच्चों को मार्शमैलो दिया गया था और इनसे कहा गया था कि हम अभी 15 मिनट के लिए बाहर जाएंगे। मगर यहाँ पर एक शर्त रखी उन्होंने बच्चों के सामने। उन्होंने कहा कि हमारे वापस आने तक अगर किसी बच्चे ने मार्शमैलो को अगर हाथ भी नहीं लगाया तो उसे एक और मार्शमैलो खाने को मिलेगा। वहीं पर अगर किसी ने उसे तुरंत खा लिया तो उसे दूसरा मार्शमैलो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद वो रूम से बाहर चले जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों ने तो मार्शमैलो को हाथ तक नहीं लगाया था क्योंकि उनको दूसरा मार्शमैलो भी खाना था। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने उनके जाने के बाद तुरंत उसे खा लिया था। जैसे ही फिर वो रिसर्चर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जिन लोगों ने नहीं खाया है उनको एक और मार्शमैलो देकर सारे बच्चों को घर भेज दिया जाता है।
मगर ये एक्सपेरिमेंट अगले 42 सालों तक जारी रहता है। उसके बाद रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, अच्छी पोजीशन, इवन उनमें यह भी पाया गया कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वहीं पर वो बच्चे जिन्होंने पेशेंस नहीं दिखाया था और मार्शमैलो खा लिया था, वो बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके अंदर बैड हैबिट्स भी बहुत ज्यादा थी। जबकि कंपेयर टू जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया था, ना ही वो किसी चीज के एडिक्ट हुए थे, वहीं पर जिन लोगों ने मार्शमैलो खा लिया था वो डिप्रेशन के साथ साथ ड्रग एडिक्ट भी बन चुके थे। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि बच्चों के अंदर पेशेंस पावर होना बहुत जरूरी है और यह उनके कैरियर के लिए जरूरी होता है। मगर रील और शॉर्ट ये चीजें आपके बच्चों के अंदर से ये इस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि रील और शॉर्ट्स बच्चों के लिए कितने खतरनाक हैं। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को रील और शॉर्ट से दूर रखें। और शॉर्ट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये वीडियो उसी पे अपलोड होने वाला है यूट्यूब पे, तो हो सकता है कि इस वीडियो को बैन कर दिया जाए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको मोबाइल देने की बजाय आप उनको बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। अगर आपके बच्चों को क्रिकेट खेलना का शौक है, सिंगिंग का शौक है, आउटडोर एक्टिविटीज करना पसंद है, तो उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कराएं कंपेयर टू कि घर में ही फोन देकर उसे शांत कराएं। बहुत से हमने ये भी देखा है कि अगर बच्चा रो रहा होता है तो पेरेंट्स उसे चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं और यहीं से वो उसके साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं है क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाने का काम हम करते हैं। हम अक्सर अपने घर में बैठकर अगर 5 जने एक साथ बैठे हैं तो आपस में बात करने की बजाय सबके हाथों में फोन होता है और सब अपनी स्क्रीन में बिजी होते हैं। पड़ोसी से तो छोड़ दो, हम अपने ही घर के लोगों से बात नहीं कर पाते। तो इस आदत को हमें बदलना होगा क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। रात को भी सोते हुए पेरेंट्स सिर्फ अपने अपने फोन को चला रहे होते हैं, ऐसे में उसे भी आदत पड़ जाती है फोन देखने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन सब चीजों में ना पढ़ के पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करे तो पहले आपको अपनी आदत सुधारनी होगी ताकि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी जो रिक्वेस्ट है कि आप फोन का कम से कम यूज करें अपने बच्चों के सामने। अगर करते भी हैं, बच्चों को फोन देते हैं तो उनके साथ बैठकर देखें और उनको वही चीजें दिखाएं कि जिनसे उनके माइंड को डेवलपमेंट हो। आप फोन में ऐसे गेम्स डाउनलोड करें जिससे उनकी ब्रेन पावर बढ़े कंपेयर टू शॉर्ट और रील दिखाने के लिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो रील से उन्हें दूर रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।